हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, राम राम। हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। बड़ौदा उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और हर पार्टी की ओर से कोशिश की जा रही है कि बड़ौदा विधानसभा सीट उनके खाते में आए। तो ऐसे में बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के जो तमाम गांव हैं उनका हरियाणा न्यूज की टीम दौरा कर रही है, जान रही है कि ग्राम वासियों का क्या कुछ कहना है। लोगों की नब्ज टटोल रहे हैं, लोगों का जहन टटोल रहे हैं। और ये जो गाँव है, इन गाँव में ज्यादातर किसान है, तो हम किसानों से बात कर रहे हैं, जवानों से बात कर रहे हैं, महिलाओं से बात कर रहे हैं। सुख सुविधाएं कितनी मिली गांव को, विकास कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, जो विधायक रहे उनको जनता कितने नंबर देती है, क्या कुछ कहती है, तो ये तमाम बातें हमारे कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे। तो आज हम खड़े हैं मिर्जापुर खेड़ी गांव में। मिर्जापुर खेड़ी गांव के किसान, जवान, महिलाओं की तमाम जो बातें हैं वो हमारे दर्शकों को हम दिखाएंगे। तो चलिए रुक कर लेते हैं मिर्जापुर खेड़ी गांव की ओर। आइए। तो आज हम मिर्जापुर खेड़ी गांव में आए हैं। किसान मेरे साथ हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि क्या क्या समस्याएं वो फिलहाल देख रहे हैं। ताऊ राम राम। राम राम। ताऊ ये बताओ कि फसल इब्बे कितनी बिकी से, कितनी नहीं बिकी से? बाजरा उठ रहा है, बाजरा कोई भाव नहीं मिल रहा, मंडिया में नहीं खरीद रहे, ये दिक्कत हो रही है। अच्छा, धान है, धान मंदा पिट रहा है, धान भी खरीद नहीं हो रही है, कोई नमी बता रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो बेटी दिक्कत हो रही है। बीजेपी सरकार से तंग हो रही है, सारी बयान माटी कर रहा है कि किसान अति दुखी हो रहा है। जी आप भी बताओ ताई, कितनी वो परेशानी हो रही है? घनी परेशानी हो रही बेटी, जनस तबियत दिए नहीं, काम क्या हम चलावा, भूखे मरण का हाल हो रहा है। अच्छा, अब लॉकडाउन के बाद जब कोरोना आया तो सब कुछ बंद था, खेती किसानी आप लगातार करते रहे, गेहूं काटे आपने, मंडी में भी गेहूं पहुंचाए। तो अब धान की फसल की बात करूं, बाजरे की फसल की बात करूं, तो उसका सही रेट नहीं मिला। नहीं मिला, कहूँ नहीं मिला, बिरान माटी हो रही है। कितने क्विंटल खरीदी गई ताऊ? ईब तो न्यू के नमी है, बाजरे खरीद नहीं हो रही। 21.5 भाव दे रखा है, भाव 13-14 भाव बिके है, तो डाउन कर रखा है, खरीद नहीं कर रही है। ये बताइए कि अब जो किसान हैं, अब लॉकडाउन के बाद की अगर बात करें तो उनकी फसलें नहीं बिक रही हैं। अगर एक खेत में जितनी फसल आ रही है तो वो भी थोड़ी थोड़ी खरीदी जा रही है। तो ऐसे में बच्चों की पढ़ाई का खर्च और किसी के घर में ब्याह होना है, किसी के घर में और आयोजन होने, क्या निकाल पा रहा है किसान? कति बिरान माटी हो रही बेटी, पिस्सा के मारे तरफ दे हंडा हाँ कति क्यों काम नहीं चल रहा है ना। जनसलन दे नहीं, जमी जार दो या जनस या खरीद दे नहीं, और पीसा कितना हुआ है। अच्छा ये बताएं कि वोट किन को देंगे? वोट तो बेटी जो बढ़ेगा उसके देनी पड़ेंगी, ये के उठ लिया है। अच्छा, हाँ, कैंडिडेट पर निर्भर है। ये पूछना चाहूंगी मैं कि आपके इलाके में कौन सी पार्टी का दबदबा रहा भाई? हमारी में अब चौटाला की पार्टी का दबदबा फिलहाल तो। अच्छा, तो जो महिला किसान है वो भी खेतों में काम करती हैं अक्सर, बिजली की भी समस्या होती है, पानी की भी समस्या होती है, तो महिलाओं को क्या क्या मुख्य तौर पर समस्याएं देखनी होती हैं? सब क्या की समस्या है बेटी, सब क्या है कति मरे पड़े हैं कति। सब्जियां महंगी होगी, खरीद पा रहे हैं ना कि अपना नून मिर्च कुट्टा हाँ, रोटी खावा हाँ, इतनी महंगी क्यों कर लिया है, क्यों पैसा ना दे ली ना दो रहा है न बता, खावा कितने सब्जी। अच्छा, सरकार की ओर से सहायताएं मिली आपको, राशन मिला हो? कुछ नहीं मिला, गैस सिलेंडर भी नहीं मिला? हाँ, कुछ भी नहीं मिला, हाँ हमने तो कुछ भी।
तो ये किसान से हम बात कर रहे हैं। अब मिर्जापुर खेड़ी गांव के और भी किसानों से हम बात करेंगे, जानेंगे कि क्या क्या समस्याएं फिलहाल वो देख रहे हैं और तमाम ग्राम वासियों के जहन में क्या है, कौन सी पार्टी का अधिक जनमत यहाँ पर नजर आता है, ये भी आपको बताएंगे। तो लोग वोट किनको देने वाले हैं ये भी बताएंगे कि ये बड़ौदा बोलने गार बड़ौदा के बोलन लाग रहा है, वो भी हम हमारे इस कार्यक्रम में आपको दिखाने लग रहे हैं। चलिए मेरे साथ। मिर्जापुर खेड़ी गांव की महिलाएं इस वक्त मेरे साथ हैं, इनसे भी हम जानेंगे गांव में कितना विकास हुआ है, कौन सी सरकार ने विकास कराया है और जितना विकास हुआ है क्या वो काफी नजर आ रहा है। ताई राम राम। राम राम बेटी राम राम। ये बताएं कि आपके गांव में विकास हुआ है, सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ मिला? कुछ नहीं मिला, क्या का नहीं कुछ मिला, ना आड़े अस्पताल, ना आड़े को बैंक, ना आड़े को अस्पताल, कुछ नहीं आड़े, कोई डॉक्टर भी नहीं देख खड़ा। अच्छा, जो पेंशन आपको मिलती है बैंक में ठीक समय से मिल जाती है? वो तो मिल जाए, वो तो गांव में ठीक मिल जाए, वो तो ठीक मिल जाए। अच्छा, आप बताओ कि आपके गांव में विकास हुआ है? इस सरकार में तो कुछ नहीं हो रहा अभी। पछली में हुआ था जो हुआ था, क्या ना सूंगी। अच्छा, ये बताओ कि कौन कौन सी कमियां हैं? गलियां पक्की नहीं है, सड़कें नहीं है। एक तो मर्यादा दमा खटाड़े की गड़ नहीं पक्की, और मारी टूटी फूटी गड़ दिखने मारी बेबे तो मान लाग रही जेबे हैं। और सब बड़ी समस्या हमने बैंक की, वो अंडा में जावा है, डांगरा का अस्पताल है, मनसा का अस्पताल है, क्या की सुविधा ना हड़ता, बस आड़ चलती ना, सुविधा के है कुछ नहीं। अपने टूटे फूटे गाँव में पड़े हैं, कौन बुझ इलेक्शन हो जब तक बाज गई खेड़ी दिख जाए ना, कुछ नहीं दिखता। और क्या आगे के बताओ? ये बताओ कि तई फसल बिकी ना? कुछ ना बिकी, मारी तो गराए पड़ी है के बोया इब सरसों बोई थी वाए पड़ी, ये बाजरा बो रहा था, बाजरा गरा पड़ा जिनसे मारी गरा पड़ी। क्या फायदा है माना इस मोदी की सरकार तय? कितना क्विंटल खरीदा गया बाजरा और कितना घर पड़ा है? कितना भी नहीं, सारा नहीं मेरा पड़ा है, वो पड़ा है, कितना भी नहीं, सारा घरा पड़ा है। हाँ, इतनी पाक जाएगी, देख लें कितनी की बेकेगी। हाँ, अन्य गेहूं की रेट मट्टी मारिया की सरसम की बराना 3 बग रोत गुआने लेके 3 बग घर आई, वानी बेकी थी मारी। तो इस साल 2020 की शुरुआत से महिलाएं कह रही कि जब गेहूं की फसल खरीदी जा रही थी तो सरकार की ओर से कहा गया था कि कोई भी किसान अपनी फसल को स्टोर करेगा और वो एक समय पूरा होने के बाद जब फसल को बेचने आएगा तो उसको फसल के दाम से थोड़ा सा अधिक मूल्य जो है वो मिलेगा। लेकिन महिलाएं बता रही गेहूं की फसल घर पड़ी है, बाजरे की फसल घर पड़ी है, धान की फसल जो है वो भी इनके घर पड़े, कुछ ही क्विंटल खरीदा गया है। सरसों की भी फसल इनके घर पड़ी है। आप बताओ कि आपको खेती में लाभ हुआ? क्या लाभ हुआ था? जब मोल बढ़िया ना मिलेंगे, खर्चा तो इतना ला दिया हम खेती में बहुत गणा, अगर खाद तक बीज इतने महंगे और फसल बेका नहीं तो करा के फायदा उस खेती का। अच्छा, स्कूल यहाँ कितने तक का है? 8वीं 10वीं। वो भी लड़का लड़किया के साथ में है, अलग नहीं है। 10वीं से आगे कोई स्कूल नहीं है यहाँ? कोई नहीं है, ना बैंक है यहाँ? ना स्कूल है, ना बैंक है, ना को खेलन का साधन है। खेलन के साधन भी बाबा छोटा आया था, वो देकर गए थोड़ा घना सामान बड़का का, और कोई सरकार ने को मदद नहीं करी बड़का की। वो अंडा है बेचारे दुखी होते कि तक अंडा में वो कर जिम में को तक जाओ, जिम में बड़ा खेलन को गुआना जाओ है, गांव में तो होना चाहिए बच्चा का खेलन का। अच्छा, जो लड़कियां 10वीं तक पढ़ लेती हैं 11वीं 12वीं के लिए उसे दूसरे गांव में जाना पड़ता है, यानी कि गोहांड में जाना पड़ता है या फिर शहर में, तो ऐसे में जो किसान परिवारों की बेटियां हैं क्या वो पढ़ पाती हैं? नहीं, वो घर रहेंगे और क्या करेंगे। एक कॉलेज में दाखिला दिवा दिया तो उसने अपना घर बैठी पेपर दे। अच्छा, डिस्टेंस से पढ़ाई करवा रही हैं बच्चे? और डिस्टेंस से कर जी। तो ये जो स्थिति आप बता रहे हैं ये पूरे गांव की बेटियों के साथ कितनी लड़कियां पढ़ती होंगी? अब अगर अंदाजा होता? अंदाजा तो सारी 15-20 साल गांव में तो करती होंगी ना, कोई बेटियां ना करता नहीं काटता। डिस्टेंस से पेपर दिवा दे ना, 12 करते अपने ना ब्याह दे, और क्या करा। साधन है नहीं, शादी करनी पड़ेगी। और
तो ये महिलाएं बता रही हैं कि यहाँ 10वीं तक का स्कूल है, आगे लड़कियों को इनकी आर्थिक स्थिति नहीं होती कि पढ़ा सके, प्राइवेट स्कूल में ले जा सके, क्योंकि बस भी नहीं है यहाँ पर। तो ऐसे में लड़कियों की सुरक्षा का भी बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। तो महिलाएं जो है यहाँ पर अपनी कई बातें बता रही हैं। विकास उन्होंने बताया कि सड़कें नहीं बनी है, गलियां नहीं बनी है, फसल भी घर में पड़ी हुई है, 10वीं तक का यहाँ पर स्कूल है। समस्याएं बहुत सारी हैं। इन महिलाओं से समस्याएं जानी, गांव के और भी लोगों से हम मिलते हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं, जनमत कौन सी पार्टी की ओर उनका रहा और अब कहाँ पर नजर आ रहा है। ताई, आप सब्जी बेचने लाग रहे हो, घर परिवार में कोई और व्यक्ति नहीं है कमान खाने वाला, कि क्यों मजबूरी हुई है? मजबूरी है जी, गरीब आदमी के करके खावे जी। डैडी मजूरी से नहीं, अपना साग लिया और बेचू हूँ, और क्या करें। ये कब से कर रही हैं आप सब्जी बेचने का काम? मन तो 10 साल हो गए जी। अच्छा, 10 साल हो गए। और जो आपके पति? वो तो दारू दूर पीवा है जी, वो तो दारू दूर पीवा है, करके खाऊं कि ना खाऊं। अच्छा, शराब का ठेका मिर्जापुर खेड़ी गांव में है? हाँ, मिर्जापुर खेड़ी में है। कितने लोग होंगे जो यहाँ पे शराब पीते हैं शाम के वक्त? आप देखो है जी, नरे पीवा है, मिर्जापुर खेड़ी सारा गांव पीवा है जी। कितने पीवा, उनकी लगाई तो दुखी है। सरकार की ओर से कोई सुविधा, कोई योजना का कोई लाभ नहीं आया? कोई नहीं, सब गैस सिलेंडर भी नहीं मिला? ना मामला तो सिलेंडर भी नहीं मिला जी, ना हमारा तो घर भी बनवाया। आपकी ये खेती किसानी भी की है आपने, फसल भी काटते हैं ना? माँ तो रेड़ी तो इनने तो छाले पड़ रहे हैं जी। रेड़ी तो छाले पड़ रहे हैं मेरा तो इनके ये आप छाले देखिए, इन महिला को रेहड़ी जिस तरीके से चलाकर पूरे गांव में फेरी लगा रही है, इनके हाथ के छाले हैं जो दिखा रहे हैं कि कितना संघर्ष इनकी जिंदगी में रहा और किस तरह से इन्होंने अपनी जिंदगी के बीच में, बहुत सारी जिजीविषाओं के बीच में, बहुत सारे संघर्ष के बीच में अपना रोजगार तलाशने की कोशिश की और जो खुद जो है वो कमा भी रही हैं, अपने परिवार का भी पेट भर रही हैं। तो इस दौरान आपकी मांग है कि आपके गाँव में शराब के ठेके बंद हों? बंद कर दे, सारा लगाई ठीक रहेंगी और बंद होने चाहिए। शराब के ठेके सब तंग हो रही, कति राजी हम बेचारी सब क्या है, दुखी है, रोवे है, पीटा है, आंधे दारू पीवर पीटा है, अगली सारे कति बंद करवावा, शराब के ठेके बंद करवावा, कितने वाले दारू पी कर नहीं के बराका जने मार के गे रखे थे। हाँ, लड़ाई रो है। तो ये बता रही हैं कि बहुत सारे ऐसे पुरुष भी हैं जो शराब का सेवन करते हैं, जिनकी शराब पीने के कारण मौत भी हो गई है। अब ये वही महिलाएं हैं जिनके पति शराब पीते हैं। इनकी मांग है कि इनके गांव में जो शराब का ठेका है वो भी बंद कराया जाए। घरेलू हिंसा तो बढ़ती है, साथ में उन बच्चों की जिंदगी पर भी प्रभाव पड़ता है जो बच्चे उस घर परिवार में जीते, जो बच्चे उस कुनबे में जीते हैं। ना उन्हें समाज में किसी प्रकार का सम्मान मिल पाता, ना विद्यालय में वो सम्मान से पढ़ पाते हैं और ना उनकी महिलाएं दूसरी महिलाओं की तरह अपनी जिंदगी गुजार पाते। खेत में जाकर मजदूरी करनी पड़ती है, घूम घूम कर ये देखिए सब्जियां बेच रहे हैं, हाथ में इनके छाले पड़ गए हैं। जब भी कोई बीमारी होती है तो इनके पास इतने भी पैसे नहीं होते कि ये अपना इलाज करा सके। हाँ, इस गांव में स्कूल भी 10वीं क्लास तक का है, तो इस गांव की जो बहुत सारी बेटियां हैं वो 10वीं के बाद पढ़ भी नहीं पाती। 11वीं और 12वीं तक बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो अपनी बेटियों को स्कूल भेज देते। 11वीं से 12वीं तक की जो पढ़ाई है वो भी बमुश्किल कोई लड़की कर पाती है। कुछ यहाँ पर इन गाँव के मौजूद व्यक्ति भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे। तो ये बताओ कि गांव में जो मुख्य समस्या है, सड़क की भी रही, पानी की भी रही, हम देखने लाग रहे हैं, नाली भी आपकी यहाँ पर टूटी पड़ी है, गली भी टूटी पड़ी है, स्कूल यहाँ नहीं, कुछ नहीं। यहाँ ना पानी की समस्या है, सारी समस्याएं हैं। पानी कितने दिन आवे ताई? पानी कितने दिन आवे? पानी तीसरे दिन आवे है, तीसरे दिन। और भी भाई मौजूद हैं। हाँ, अच्छा। गांव में जो है स्वास्थ्य कर्मियों की भी कमी है। कमी है। और बता। हाँ। तागड़ियों को आगे बनाई है, गवर्नमेंट का कोई रुपया नहीं लग रहा है चौपाड़ में। हाँ, गांव वालों ने बनाई है। हाँ, चंदा लेकर इन गांव वालों ने चौपाल जो है ये बनाई है। तो विकास कौन सी सरकार ने करा आपके यहाँ? कांग्रेस ने। अच्छा, कांग्रेस ने करा है। अच्छा, बीजेपी ने मारा। हाँ, तो ये जो है यहाँ की सड़कें जो है वो टूटी पड़ी है। बहुत सारे जो महिलाएं हैं ये भी इस वक्त यहाँ पर हैं। क्या क्या समस्याएं हैं ताई जी? ना तो स्कूल आड़े, ना पीने का पानी आड़े, ना हमारी गाड़ साफ है, ना डांगरा का अस्पताल है और ना मानसा का अस्पताल है। और बाढ़ की जहाँ पढ़ने बाहर गुआंडा में जहाँ तो रोड़े माच जहाँ है,
और ना डांगरा का ना मनसा का अस्पताल के में भी कोनी, ना हमारे बैंक के में भी कोनी, हमारे से की और गोंडा मरोड़े बच्चे बच्चे के और ये दारू बंद करवा दो, रोज लड़ाई मचे भाई। और इन पूछ ले का दिन सारी मेरे तो ये महिलाएं जो हैं बता रही हैं कि इनके गांव में ना तो सड़कें सही हैं, ना गलियां सही हैं, शराब के ठेके यहाँ पर खुले हुए हैं। वैसे ये स्थिति तो हर गांव में है, अक्सर हम देखते हैं हर गांव के बाहर शराब के ठेके खुले हुए होते हैं, महिलाओं पर घरेलू हिंसा होती है, मार पिटाई होती है, वो अपने घर का जो संचालन है या फिर जो बच्चों का पालन पोषण वो सही से नहीं कर पाती। बैंक यहाँ पर नहीं है, स्कूल 10वीं तक है, तो यहाँ जो सड़कें गलियां जो है वो भी दिखा रहे हैं। तो मिर्जापुर खेड़ी गांव में फिलहाल हम यहाँ जो यहाँ का एक मुख्य स्कूल है वो जो 10वीं तक है उनकी गली दिखा रहे हैं। ये देखिए टूटी फूटी ये गली है, यहाँ पर सिर्फ रेत बिछा दी गई, तब भी बारिश आती है तो यहाँ कितनी समस्या होती है। और आप देखिए कि करीबन 3 महीने तक यहाँ कोई बारिश नहीं आई है, तब भी देखिए पानी कितना खड़ा है यहाँ पर। यहाँ जो बेटियां, यहाँ जो बच्चियां, यहाँ जो लड़के आते होंगे, सोचे किस तरह से गुजरते होंगे। ये देखिए देखो ये क्या है, ये बच्चों का रास्ता, ये बच्चों का आने जाने का रास्ता है क्या ये? देखना है। तो ऐसे ही आते हैं हर रोज आपके जो यहाँ के गांव के विद्यार्थी पढ़ने? हाँ ऐसे आएंगे। आगे भी तो इस रास्ते में आगे भी चल रहे हैं हम, आगे भी ये तमाम तस्वीरें जो है वो दिखा रहे हैं। चलिए देखिए ये जो रास्ता है ये कीचड़ से भरा हुआ है, इधर देखिए पूरा कीचड़ ही कीचड़ नजर आ रहा है, घास यहाँ पर जमी हुई है। कोई भी बच्चा जब यहाँ से गुजरेगा तो देखिए ये छोटा सा यहाँ पर रास्ता है, करीबन 2 से 3 व्यक्ति यहाँ पर चल सकते हैं। तो देखिए जी तो ऐसे गिर जाते हैं बच्चे, देखिए ये जी। क्या पढ़ेंगे बच्चे? पढ़ाई करने भेजेंगे हम, कैसे पढ़ेंगे बच्चे? ऐसे चलेंगे, ऐसे गिरेंगे। ये देखना ये बस, इसके बाद हम कुछ नहीं बोल सकते बस। ये पूरे गांव का ही स्कूल है, देखिए ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए। हाँ तो यहाँ पर सरपंच की ओर से, विधायक जी की ओर से कोई विकास नहीं करवाया गया? मैडम जी पता है, यहाँ तो गली तो ये बनवा रखी है, लेकिन यहाँ मिट्टी गिर रखी है पर्सनल रूप से, पर्सनल व्यक्तिगत रूप से अपने अपने घर में मिट्टी गिर रखी है। सरकार की तरफ से गली तो पक्की है, नीचे हाँ पक्की है हाँ, लेकिन अच्छा नीचे गली पक्की है और लेकिन ये मिट्टी डाल रखी है मैडम, ये गलत है। और उससे पहले ये जो सीएम विडो में डल रखी थी ये, और उसके बाद में सब कुछ यहाँ का निकासी का वगैरह कर रखा है, लेकिन गली पक्की है। उसके बावजूद में गली पक्की करने के बाद में जो ये पानी की जो निकासी है वह इस प्रकार से देख लो आप, इस प्रकार से हो रही है। अच्छा सरपंच को बताने की कोशिश की हो, अधिकारी विधायक जी को बताई गई है, सबको तो बताई गई है मैडम जी, लेकिन बावजूद उसके सरकारी अधिकारी भी यहाँ आए थे स्कूल के अंदर, ये जो पाइपलाइन दबी, उन्होंने कहा था भाई जो भी ताई आप यहाँ से गुजरते हैं तो जो है कि हाँ बहुत बार पढ़ ली बेटी मत है आड़ा को पढ़ ली करा कब पाँ वीर मत कई बार तो छाती मत भी पासू मत भी आड़ा पढ़ ली टप अरे चोट पासू दुख है। अरे बारिश का टाइम बेटी लकड़ नहीं पारी ताई है तो क्यों कर लकड़ आड़ा को नहीं बता। तो देखिए यहाँ के जो लोग हैं वो परेशान हैं, गलियां नहीं है यहाँ पर, सही सड़कें नहीं है यहाँ पर। अच्छा ये बताइए कि विधायक ने यहाँ पर कितना काम कराया है? देखो मैडम जी यहाँ का जो विधायक है ना उसने तो कुछ कराया नहीं है, हाँ कभी गांव में नहीं आया, लेकिन बावजूद उसके बलजीत ने ये गाड़ी पास करवाई थी। अच्छा आपके सरपंच हैं? नहीं बलजीत ये वो जो है अवलानिया, कौन है ये? गठवाड़ा खाप का दादा है। उसने ये पास करवाई थी, उसने ये ले आया था, पैसे ले आया था। अच्छा अब बड़ौदा में उपचुनाव होने हैं तो उनको देख के क्या लग रहा है कि गांव वाले किस पार्टी को जिताएंगे? देखो मैडम जी वो पार्टी तो अलग अलग है, सबके अपने अपने सिस्टम है, लेकिन जनमत, क्योंकि आप लोगों से मिलते हैं और बात करते हैं, ग्रामवासी हैं आप, तो क्या कहते हैं?
देखो जी, यहाँ जो काम कराएगा उससे की वोट देंगे। इससे पहले किसने कराया, कौन सी सरकार ने कराया? नहीं, हमारा तो जी कांग्रेस ने करवाया था। अच्छा, कांग्रेस ने कराया है। हाँ, हुड्डा साहब ने करवाया, सब हुड्डा साहब ने करवाया, जो भी काम करवाया। कुछ और महिलाएं जो हैं वो मिर्जापुर खेड़ी गांव की इस वक्त हमारे साथ हैं। ताई ये जो टूटी टूटी गाड़ पड़ी है ते इन ते के दुबड़दा हुआ है जी ने के समस्या हो से सारी तो बट्टा हो दान का ना उनका ना बच्चे बाहर न लेकर सकते इनके गाड़ो ये बता नर के सिद्ध के रखा वो पर हंगे डोगे गेले हंगे मुश्किल थे। ये गाँव स्कूल की है बेबे और तई में स्कूल बच्चे को जाएंगे कैसे जाएंगे जो व्यवस्था हो जाएगी। अरे हमने और बच्चे। अच्छा ताई नू बताओ कि गांव में जो कर सड़कों की बात करा कई साल पहले तो सारी सड़कें कच्ची थी हैं, तो उसके बाद जो है वह ये सड़क कदर क्यों कर बनी है, ये सारी सड़क न्यू कच्ची रही न्यूआ पड़ी हमारी तो कदे बनती है ना। अच्छा पेंशन बन रही है आपकी? पेंशन तो बने टाइम पावे है मेरी तो टाइम पाओ मेरे तो टाइम पाओ। आपकी पेंशन वक्त पावे है? वो न रही पहले सुर की थी वो न रही। अच्छा पेंशन नहीं बढ़ी? बढ़ी। अच्छा ठीक आ जाए टाइम तो पेंशन मैंने सुनता कोई नहीं बेटी। 5,000। अच्छा तो ये जो ताई है ये जो ताई है ये कह रही है कि दुष्यंत चौटाला जो कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने वायदा किया था चुनावों के दौरान के बुजुर्गों के जो पेंशन है वो 5100 रुपए हो जाएंगी, तो 5100 रुपए हुई जी 50 रुपये बदे हैं 2.5 भी ना हुई 2,200 रुपये बने से। तो क्या वोट मांगे जो तेन को 5,000 देंगे शहर देंगे और वही फिर साड़ी वाली हाँ और तो पेंशन वही बात है वही 50 रुपये के बच गया। सर गांव में विकास कितना हुआ है गलियों सड़कों की अगर बात करें तो? सर बीजेपी के राज में तो कुछ हुआ है नहीं है। ये गली एक बता दें पिछली जो राज में करके उन्हें बता रहे हमारे पुल दिया सड़क बना दी गलियां बना दी, बना कुछ नहीं है। हम तो भुप्पी ने बनावांगे, भुप्पी गुआंढी है उड़ा जो कुछ है गुआंढी हमारा। हमने सब कुछ कच्चा लग गया कुछ नहीं कचा खड़े थे ये को आवा जब 4 करोड़ दे गए सड़क ला दे सब क्या नहीं ला दे। और लोगों से भी हम जानते हैं विकास कितना हुआ आपके गांव में? अगर पैसा बतेरा है विकास बतेरा है। जनमत की बात करें तो कौन सी पार्टी की ओर अधिक रहा, क्योंकि आप अक्सर गांव में लोगों से मिलते रहे बातचीत करते रहे? टक्कर बनेगी बीजेपी की और कांग्रेस की। सर आप बताएं अंकल जी यहाँ जो विकास हुआ उससे खुश हैं? खुश न तो जो कुछ हो जाए वो ठीक का होगा, इसमें किसानों की अगर स्थिति की बात करें तो क्या यहाँ क्षेत्र के किसान ठीक स्थिति में हैं? ठीक है अपनी ओर वो नफा टोटा तो गवर्नमेंट ने करना है, जो गवर्नमेंट करेगी के बाला होगी के ना लाओगी उसने गवर्नमेंट करेगी। सर इलाके में रोजगार मिला, युवाओं को रोजगार मिला? रोजगार जो मेहनत कर रहा उस बच्चे ने मिला है यार 2-4 तक केस हुए हैं, बाकी और ऐसी बात नहीं। बगैर जो रो रहे लागे हैं हमारे एरिया में इतना कोई काम नहीं हो रहा। विकास तो बढ़िया बढ़िया चीज सारी चीज बननी चाहिए। हॉस्पिटल भी नहीं है यहाँ पे, बैंक भी नहीं है, न पशुओं का भी हॉस्पिटल नहीं है। तो यहाँ जो है आपस में जो है ये बातचीत कर रहे हैं कि बीजेपी ने कितना काम किया, कांग्रेस ने कितना काम किया। आपका क्या कहना, कांग्रेस ने कितना काम किया? काम कुम तो थोड़े कर रहे हैं कांग्रेस भी चौटाला भी, और इनका नहीं वही टाइम है करेंगे तो देख लेंगे किसा करेंगे। आपको क्या लगता है? जी काम तो इसने ज्यादा किया सबसे। हाँ बिजली कनेक्शन नहर पानी बिजली पूरा दिया है, रोड बनाए 2 बार हमारे पुल बनने लग रहा है, और क्या ये सपील बना दी घाट बना दी और इससे आगे व्यायामशाला बना दी। तो काफी लोग तो जनमत कांग्रेस की ओर बता रहे आपके गांव के लोग। चलो ये तो आधा बीजेपी वो नहीं देख देना काम है वो तो हम भूपी सीम चाहिए काम बेशक ना हो, इसका पैसा ज्यादा आया है उनका मत यू है भूपी सीम आना चाहिए, इसे हल्का इतना तो भूपी सीम आ जाओगा। कईब बड़ौदा बोलेगा और आप सारे सुनोगे जो जो बड़ौदा बोलेगा। तो मिर्जापुर खेड़ी गांव के इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। राम राम।